सुनने के लिए आया करते थे। चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स एंड सिनर्स, इंग्लिश में लिखा है नाउ ऑल द टैक्स कलेक्टर्स एंड द सिनर्स वेयर कमिंग नियर हिम टू लिसन टू हिम। उसके पास आते थे कि उसकी सुने। क्यों? क्योंकि वो पापियों से प्रेम करता था। 2 वचन में लिखा है, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु यीशु मसीह पर एक विशेष आरोप लगाया गया कि ये तो पापियों के साथ मिलता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ बातचीत करता है, उनके साथ उठता बैठता है। वो लोग ये नहीं समझे थे कि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं लोगों के लिए आए, इन्हीं लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है। हर किसी ने पाप किया है। मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जीसस। रोमियो और उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन, इसमें लिखा है जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। 11 में लिखा है कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी नहीं। एक भी व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष ये नहीं कह सकता कि वो पापी नहीं है। हर एक व्यक्ति पापी है। और इसी प्रकार से रोमियो 6:23 में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हर एक व्यक्ति पापी है। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते, चुंगी लेने वालों के साथ बैठते, प्रभु खाते पीते। और जब फरीसी कुड़कुड़ाकर ये कहने लगे कि ये पापियों से मिलता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत कहे इस लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में। पहला दृष्टांत हमें मिलता है 3 वचन से लेकर के 7वें वचन तक, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जिसमें कि आपको पता है क्या होता है कि किसी चरवाहे की 100 में से 100 भेड़ें हों और उसमें से यदि एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है। जब मिल जाती है उसे कंधे पे उठा लाता है और तब मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी पार्टी आनंद करता है और कहता है कि मेरी भेड़ मिल गई। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को इस दृष्टांत से तुलना की और कहा इसी प्रकार से जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में भी इतना आनंद होता है जितना कि 99 के विषय में नहीं होता। दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में कहते हैं 8 वचन से लेकर के 10 वचन तक में, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं और उनमें से एक खो जाए तो वो क्या करेगी, दिया बालकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए खोजती रहेगी। और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और प्रभु यीशु मसीह फिर 10 वचन में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और फिर 11 वचन से लेकर के 32 वचन तक, मतलब इस अध्याय के अंत तक हम दृष्टांत पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र का। और आप सब वाकिफ़ हैं कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत क्या है। इसमें एक किसान पिता होता है जिसके 2 बेटे होते हैं और जो छोटा बेटा होता है वो पिता से अपना वारिसाना हक, अपना हिस्सा मांगता है और दूर देर जाके अपने उस हिस्से को, उस पैसे को वो लुटा देता है, बर्बाद कर देता है वेश्यावृत्ति में और तमाम जीवन की सुख सुविधाओं में। और तब क्या होता है, एक दिन जब वो बिल्कुल गरीब हो चुका है, सारा पैसा जा चुका है, सारी ऐशो आराम ख़त्म हो चुकी है, अब उसे सबसे लोवेस्ट जॉब मिलती है वहाँ पर जब वो जॉब ढूंढने जाता है
और वो लोवेस्ट जॉब क्या है? सूअरों को चराना। और एक दिन वो इतना भूखा होता है कि वो सूअरों का जो खाना है उसको खुद खाना चाहता है। और तब उसको ये बात ध्यान आती है, तब उसको चेता आता है कि मेरे पिता के घर में तो जो नौकर हैं वो भी इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, तो मैं अब पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूँगा कि पिता, मैंने तेरा पुत्र होने का हक तो खो दिया है, अब तू मुझे अपना दास बना के रख ले। और वो उस देश से निकल पड़ता है। और जब वो रास्ते में पहुंचता है, जब अपने नगर के पास पहुंचता है, तो वो देखता क्या है कि पिता उसके इंतज़ार में बैठा है। पिता दौड़ के रास्ते में ही आता है, उसको गले लगाता है, चूमता है, उसको अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसको पुत्र का वही हक दिया जाता है, उसको घर में ले जाता है। और फिर पिता एक बड़े आनंद को, बड़ी पार्टी को मनाता है। बड़ा भाई इस बात से खफा हो जाता है और उसका बड़ा भाई पिता से कहता है कि तूने मेरे लिए कभी इतना आनंद, इतनी बड़ी पार्टी मुझे कभी नहीं देने के लिए तूने कहा, जबकि मैं परिश्रम करता हूँ। तब उसका पिता एक बात कहता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और अब फिर मिल गया है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, But we had to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead and has begun to life, and was lost and has been found. ये खो गया था और अब मिल गया है। तो इस 15वें अध्याय में ये 3 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कंपेयर करते हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, और अपने आने का मकसद जो है कि किस मकसद से प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस मकसद को जाहिर करते हैं। मैंने जैसे कि पहले लूका 19:10 से आपको पढ़ के बताया कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आए थे। चाहे वो खोई हुई भेड़, आप उसे कह सकते हैं, खोया हुआ सिक्का कह सकते हैं, या वो बेटा कह सकते हैं जो दुनिया में खो गया था, प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढने के लिए आए। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ खोए हुए सिक्के के दृष्टांत पे। तीनों दृष्टांतों में से बात करेंगे, पर आपको व्याख्या देना चाहूँगा मैं खोए हुए सिक्के के दृष्टांत की, जो कि 8 वचन से लेकर के 10 वचन तक मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? वो जब मिल गया तो एक बड़ा आनंद होता है। अब ये 10 सिक्कों की क्या कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। इज़राइल के अंदर जो पारंपरिक वेशभूषा है महिलाओं की, उसके अंदर ये 10 सिक्कों वाला टीका चलता है। हमारे देश में एक टीका होता है, आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में औरतें उस टीके को पहनती हैं। एक टीका होता है, और वो अगर जो हम अपनी परंपरा के हिसाब से बताएं तो वो सुहाग की निशानी होता है। उसी प्रकार से इज़राइल के अंदर जो सुहाग की निशानी के रूप में ये 10 सिक्के वाला टीका, ये पति अपनी पत्नी को देता है उनके विवाह के चिन्ह स्वरूप। और ये किसी भी स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा गहना है, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो जाए, ये गहना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस गहने की शोभा तब बिगड़ गई जब उस गहने में से 10 सिक्कों में से एक सिक्का कहीं निकलकर गिर गया या टूटकर गिर गया। और इज़राइल के अंदर उस ज़माने में बिना खिड़की वाले कमरे बनाए जाते थे। बैठक में खिड़की हुआ करती थी, पर कमरों के अंदर खिड़की नहीं हुआ करती थी। लंबे लंबे कमरे होते थे और ज़्यादातर बार उन कमरों में अंधेरा रहा करता था, क्योंकि कच्चे कमरे हुआ करते थे वो। और लिखा है कि वो दिया बालती है और फिर झाड़ती बुहारती है। झाड़ती बुहारती का अर्थ यह है कि उस समय, उस ज़माने में
पक्के फर्श या टाइल वाले फर्श नहीं हुआ करते थे जैसे आज हमारे हैं। उस ज़माने में जो फर्श हुआ करते थे वो पत्थर ऐसे ही बिछाया करते थे अपने कमरों में, जैसे कि हम पुराने ज़माने में देखते थे गाँवों में खड़ंजे बिछाए जाते थे। पत्थरों को वो लगा के, सपाट लगा के, और वो फर्श को बनाते थे कमरों के अंदर। और उनके बीच में दरीजे होते थे, मतलब उनके बीच में एक ऐसा गैप हुआ करता था जिसमें कई बार कोई चीज़ गिर जाए तो वो फंस जाती थी पत्थरों के बीच में। वो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन फर्श नहीं होते थे। तो ये स्त्री जब बुहारती है तो ये झाड़ते बुहारते दिया लेके झाड़ बुहार रही है और ये ढूंढ रही है अपने उस खोए हुए सिक्के को, खोज रही है ये, और ये झाड़ू को मार रही है अच्छी तरह से ताकि बस एक आवाज़ आ जाए टन की, कहीं से उस सिक्के की खनक की आवाज़ आ जाए, और एकदम से उसको वो सिक्का मिल जाता है किसी कोने से, किसी पत्थर के नीचे, किसी गैप में फंसा हुआ। और वो जब उसको मिलता है वो बड़ी खुश हो जाती है और आनंद करती है। ये आनंद छोटा आनंद नहीं है, ये आनंद इतना बड़ा आनंद है कि वो पड़ोसियों तक को बुलाती है, अपनी सखियों सहेलियों को बुलाती है और बड़ा आनंद करती है। बड़ी पार्टी हो सकता हो करती हो, बड़ी दावत हो सकता हो देती हो। बात दरअसल ये है कि बिना इस एक सिक्के के वो 9 सिक्कों की जो शोभा है वो बनती नहीं है। वो स्त्री उस आभूषण को पहन नहीं सकती जब तक ये एक सिक्का उसको ना मिल जाए। सोच के देखिए, यदि लेडीज़ इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में रिकॉर्डिंग को भी देख रहे हैं, तो सोच के देखिए आप, मान लीजिए अगर आपके कान का एक कुंडल खो जाए तो क्या आप एक ही कुंडल पहन के चल पड़ेंगे? नहीं, आप दूसरा जो है आपके पास उसको भी उतार के रख देंगे तब तक के लिए जब तक दूसरा उसका पेयर नहीं मिल जाता। आप एक ही को पहन के नहीं चलेंगे। 2 कंगन आपके पास है मान लीजिए, और उसमें से एक कंगन खो जाए तो क्या आप एक कंगन पहन के चल देंगे? नहीं, उसकी शोभा पेयर में है, उसकी शोभा उसके जोड़े के साथ में ही है। उसी प्रकार से ये जो सिक्का था, इसकी शोभा, वो 9 सिक्कों की वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई थी इस लेडीज़ की नज़र में, क्योंकि एक सिक्का जो कि इसको सही से रखने के लिए दिया था, जो कि इसके पास होना चाहिए था, वो खो गया है और वो उसको जी लगा कर ढूंढ रही है, जी लगा कर ढूंढ रही है। लाइट अगर उसको जलाने की ज़रूरत है, लाइट जलाकर, झाड़ू से बुहार कर। कौन है ये सिक्का ढूंढने वाली लेडी? और कौन है वो भेड़ों का चरवाहा जो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चला गया? कौन है ये पिता जो कि अपने इस नालायक बेटे का आज भी इंतज़ार करता है? कौन है ये? आपका और मेरा प्रभु यीशु है मेरे प्रिय। ये हमारा परमेश्वर है जो हमारा इंतज़ार करता है। वो लाइट जलाकर ढूंढता है, झाड़ बुहार कर वो ढूंढता है, वो ढूंढता है ताकि हम उसे मिल जाएं। और क्या हुआ, और हम क्या इसमें से जान सकते हैं, सीख सकते हैं? कुछ लोग की ये धारणा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, शायद वो प्रभु के नहीं हैं। पर मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु उन सब के लिए भी आया है। वो प्रभु को जानते नहीं हैं, वो प्रभु को मानते नहीं हैं, वो खोए हुए हैं। ये सिक्का बेशक खो गया था पर इसकी मालकिन तो ये स्त्री थी। वो भेड़ बेशक खो गई थी पर मालिक तो वो चरवाहा था। ये बेटा बेशक चला गया था पर पिता तो पिता था। मेरे प्रियो, दुनिया में जो खोए हुए हैं वो भी परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उनको भी इक्वली प्यार करता है। आज हम प्रभु में हैं, हमारी गिनती उस एक भेड़ की नहीं है, हमारी गिनती 99 वाली भेड़ों की है। हम उन 9 सिक्कों की तरह हैं, परंतु जो खोए हुए हैं वो अभी भी परमेश्वर को बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रेशियस हैं।
इसीलिए परमेश्वर वो मिशन जो प्रभु का था, उसने वो मिशन हमें दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 के 19-20 में कि जाओ जगत में प्रचार करो और चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर ने वो मिशन हमको दे दिया है। आज उस मिशन को आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, उसके मकसद को हमें समझने की ज़रूरत है। हम मसीह में क्यों हैं? ताकि हम मसीह की इच्छा को पूरा कर सकें। हम मसीह में क्यों हैं? ताकि हम मसीह जैसे बन सकें, ताकि वो जो उसका मिशन था उस मिशन में हम हाथ बटा सकें। पौलुस कहते हैं कि हम सब सहभागी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो डिवाइन है, हम वो काम कर रहे हैं जो अलौकिक है, स्वर्ग के राज्य का काम है। जब आप और मैं एक आत्मा जीत कर प्रभु में लाते हैं, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु में होकर के, उन 99 भेड़ों में होकर के, उन 9 सिक्कों में होकर के, उस बड़े बेटे की तरह होकर के, क्या आपने ढूंढना बंद कर दिया है लोगों को? क्या उस बड़े बेटे की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो कहता है, जो इस बात से खुश नहीं होता कि उसका भाई आ गया, इस बात से दुखी होता है? मेरे प्रियो, वो पिता के प्यार को नहीं समझा। वो सिक्के उस स्त्री के बात को नहीं समझे। वो भेड़े उस चरवाहे की बात को नहीं समझी। मेरे प्रियो, हमें खोए हुए को ढूंढना और प्रभु के पास लाना है। यही हमारा मिशन है। यही करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। स्वर्गदूतों के सामने आनंद, स्वर्ग में आनंद। प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए आए, अर्थात पापियों के लिए। क्या आपने पापियों की चुगली करना शुरू कर दिया है, या आप आज भी पापियों तक सुसमाचार पहुंचा रहे हैं? दिस इज द गुड न्यूज। आप उन्हें जाके कह सकते हैं कि प्रभु आपको ढूंढ रहा है। प्रभु चाहता है कि आप वापिस घर आ जाएं, वापिस उस भेड़शाला में आ जाएं, वापिस उस जो वो एक गहना है उसमें लग जाएं। आपकी शोभा उससे टूटकर नहीं है, आपकी शोभा उसमें बने रहने पर ही है। कितना समय हो गया मेरे प्रियो कि हमने ये आनंद स्वर्ग में नहीं कराया। क्या आप इस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाएं और बताएं, उनके पास जाकर बताएं कि प्रभु उन्हें ढूंढ रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को के खोजिए, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। एक बहुत बड़े संत महात्मा हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया उनके पीछे चल रही है, उनकी बातों को मानती है। उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि महात्मा जी, आपके जीवन का मकसद क्या है? वो कहने लगे कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, मैं ईश्वर का खोजी हूँ। और तब उस पत्रकार ने पलट कर सवाल पूछा और कहा, महाराज जी आप बताएं, क्या ईश्वर खो गया है जो आप उसकी खोज कर रहे हैं? क्योंकि खोजा किसको जाता है? जो खो जाता है। ईश्वर खोया नहीं है। खोया कौन है? हम लोग खो गए हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब कोई छोटा बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ मेले में जाता है और किसी कारणवश वो खो जाता है, तो मेले में जब पुलिस उसको बिठाती है, चॉकलेट देती है, प्यार से उससे पूछती है कि क्या हो गया बच्चे, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा खो गए हैं। पर असल में खोया कौन है? मम्मी पापा खो गए हैं क्या? बच्चा खो गया है। हालेलुया, बच्चा खो गया है। मम्मी पापा नहीं खोए, मम्मी पापा तो उसको ढूंढ रहे हैं। मम्मी पापा तो उसकी खोज में है, मम्मी पापा तो उससे ज़्यादा परेशान है।
उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके आने का मकसद था हमें ढूंढना, खोए हुए को ढूंढना और उनका उद्धार करना, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के होने पाए उस अलौकिक काम में, उस स्वर्गीय काम में जो प्रभु ने हमें दिया है, सहभागी हों और बहुतों को प्रभु के गले में लाने पाए। क्या आपने प्रभु को ढूंढना बंद कर दिया है? क्या आप अब प्रभु को नहीं ढूंढते हैं? अगर आपने प्रभु को ढूंढना बंद कर दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोगों को ढूंढकर प्रभु के गले में लाएं। बीमारों को जाके सुसमाचार सुनाएं, उन लोगों को जाके सुसमाचार सुनाएं जिन्होंने आज तक नहीं सुना है, और उनसे कहे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको ढूंढ रहा है, इसीलिए उसने मुझे भेजा है आपके पास। होने पाए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबके हृदयों को दोबारा तैयार करें, हमारे हृदय में दोबारा से वो आग को जलाए, उस सुसमाचार प्रचार करने की आग को, ताकि हम बहुत लोगों तक उसका संदेश पहुंचा सकें और हम खोए हुए को प्रभु के गले में ला सकें। इन तीनों दृष्टांतों का और प्रभु यीशु मसीह के आने का यही मकसद है। प्रभु होने पाए हम सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन को देने वाले जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके आने का मकसद बिल्कुल क्लियर था। हम तो आपको ढूंढ रहे थे प्रभु, पर आप हमें ढूंढते हुए आ गए और आपने हमें ढूंढ लिया पिता। और अभी भी जो हमारे भाई बहन खोए हैं, हमारे हो सकता है वो हमारे परिवारों में से ही हों जो अभी तक तेरे पास ना आए हों, हो सकता है हमारी रिश्तेदारी में से हो सकता है प्रभु जी हमारे दोस्तों में से हों। प्रभु हमें ऐसी तौफीक दें, हम पर ऐसी कृपा करें कि उन तक जाकर पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुना सके। दया करें अनुग्रह करें, तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, दिल से धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जो हमें ठोकर खाने से बचाता है और हमें ढूंढता है, उस प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ, जितने हम यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने विश्व भर में प्रभु की महिमा करते हैं, उन सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। होने पाए कि परमेश्वर आप सबको इस पूरे सप्ताह भर में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। और आप किसी भी समय हमें हमारे फ़ोन नंबर पर या फेसबुक के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अगले संडे आप पहले से तैयार रहें और लोगों को भी इस फेसबुक लाइव से जोड़ें ताकि उनका जीवन भी आशीषित होने पाए। धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए जय मसीह की।